हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। लेट्स स्टडी। तो देखो, यहाँ पे अभी मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और यहाँ अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे, क्योंकि ये सेट्स वाला आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन इसके बारे में पता होना चाहिए। आज ये पूरा तो कवर नहीं होगा, बट सेट्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूंगी, जिसके हेल्प से हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स रिकॉल सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो। इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स यू नो। देखो, यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई है वहां पे ग्रुप ऑफ थिंग्स है। जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लावर बुके। ग्रुप ऑफ कीज है तो उसे हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ कीज। ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लोक ऑफ बर्ड्स। ग्रुप ऑफ नोटबुक्स को हम कहेंगे पाइल ऑफ नोटबुक्स। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मतलब यहाँ पे क्या है? ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है। वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन अबव। तो देखो, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है कि नहीं? जैसे बुके, बंच, फ्लॉक, पाइल, कलेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक स्पेशल वर्ड यूज किया है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट कलेक्शन। तो ये जो अबव हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या है, वहां पे कलेक्शन है। जैसे यहाँ पे फ्लावर का कलेक्शन है, यहाँ पे कीज का कलेक्शन है, यहाँ पे बर्ड्स का, बुक का और नंबर का कलेक्शन है। We can call the collection of such objects as set। तो set का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन हो, काफी ग्रुप में हो ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज। अब यहाँ पे भी हम कलेक्शन देखते हैं, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, मतलब विलेज के हैप्पी चिल्ड्रन। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मतलब क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। In both the example, the words happy and brilliant are relative terms। देखो, यहाँ पे ये happy और यहाँ पे जो brilliant है, ये दोनों क्या है? relative terms है। relative मतलब वो कुछ ना कुछ specific बता रहा है चिल्ड्रन के बारे में, और brilliant यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में उसकी स्पेशलिटी बता रहा है। Because the exact meaning of these words to be happy and to be brilliant differ from person to person, therefore these collections are not sets। मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन होता तो वो सेट होता, बट यहाँ पे हैप्पी चिल्ड्रन है तो ये सेट नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता तो, या सिर्फ होता कि स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो वो सेट होता, बट ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज इट इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब अलग अलग पर्सन के लिए वो अलग अलग होता है। जैसे कि कोई चिल्ड्रन हैप्पी है या कोई ब्रिलियंट है, और मेरे हिसाब से अगर कोई ब्रिलियंट है, आपके हिसाब से कोई और ब्रिलियंट होगा, तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। तो ऐसे सेट ऑफ कलेक्शन को हम सेट्स नहीं कहते हैं। देयरफॉर दीज कलेक्शंस आर नॉट सेट्स। अभी देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसे पढ़ के हमें समझना है और ये लिखना है कि वो सेट है या फिर सेट नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है डेज ऑफ अ वीक। अब आप बताओ कि डेज ऑफ अ वीक क्या होगा? वो सेट होगा या नहीं होगा? ये क्या होगा? सेट होगा, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेज। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा डे है। सेकंड है मंथ्स इन अ ईयर। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या है? मंथ दिया हुआ है, इसकी कुछ स्पेशलिटी अलग से कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। देखो, यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ में एक ब्रेव मेंशन किया है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रेव है तो आपके हिसाब से कोई और ब्रेव हो सकता है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी उसकी दी हुई है तो ये क्या होगा? नॉट सेट। मतलब ये यहाँ पे सेट नहीं होगा। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 to 10 अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वो क्या होंगे? दैट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो वो भी क्या होगा? सेट होगा। नाउ यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे कि ये सेट होगा या नॉन सेट होगा। नेक्स्ट है प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की कुछ स्पेशलिटी तो दी नहीं है, तो ये भी क्या होगा?
सेट होगा। अब हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है। लेट्स लर्न सेट्स। अब यहाँ पे हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड है, अगर वो ऑब्जेक्ट, तो उसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट। जनरली द नेम ऑफ द सेट इज गिवन यूजिंग कैपिटल लेटर्स ABC अप टू द Z। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। The members or elements of a set are shown by using small letters A, B, C। तो ये तो हो गया सेट, मतलब ये क्या हो गया, सबका कलेक्शन हो गया। उसके बाद उसके जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स या उसके एलिमेंट, मतलब अगर सेट है तो वो क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो उसके कुछ मेंबर्स भी होंगे, तो उस मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम हमेशा स्मॉल लेटर, जैसे स्मॉल ABC अप टू द Z, मतलब सारे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स होंगे। इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, सपोज हमारे पास है सेट A और स्मॉल a उस कैपिटल A का क्या है, एलिमेंट है, मतलब उसका पार्ट है, देन वी राइट इट एज A बिलोंग्स टू A। तो देखो यहाँ पे जैसे ये E जैसा जो सिंबल दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल a है वो एलिमेंट है कैपिटल A का। एंड इफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A देन वी राइट A इज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर A जो है वो कैपिटल A वाले सेट का मेंबर, उसका एलिमेंट नहीं है, तो ये जो बिलोंग्स टू होता है ना, जैसा E जैसा दिखता है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे कि A इज नॉट बिलोंग्स टू A। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेट ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सेट कैसे लिखते हैं। जैसे N जो है, कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेट को कैसे लिखते हैं, देखो ये यहाँ पे हमें फॉर्मेट दिया हुआ है। N मतलब कैपिटल N, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में स्टार्ट करते हैं। ये है कर्ली ब्रैकेट ओपन और ये है कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट 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 कर देंगे, मतलब आगे इसके इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है W, तो W से हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और आगे ये इनफाइनाइट होते हैं। तो W इक्वल्स टू 0 1 2 3 डॉट डॉट इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स, मतलब ये W जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये किसका सेट है, होल नंबर्स का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। तो लिखने का क्या तरीका है, पहले तो हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और वो कैपिटल लेटर्स इक्वल्स टू ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम लिखते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो ये किसके हैं, इस कैपिटल लेटर के ये एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे I दिया हुआ है, I का मतलब क्या होगा, इंटीजर्स। तो I इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पहले भी डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये -3 के पहले भी यहाँ पे हो सकते हैं, -4 -5, इसके लिए यहाँ पे भी इनफाइनाइट दिया हुआ है, ये डॉट 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 डॉट, और इधर आगे भी दिया हुआ है, मतलब ये कंप्लीट इंटीजर्स दिए हुए हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, I इक्वल्स टू ये हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स, किसके, इंटीजर के एलिमेंट्स हैं। ये इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये किसका सेट है, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का सेट है मतलब इंटीजर्स का कलेक्शन है। हमें पता है इंटीजर्स में क्या होता है, 0 ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। तो ये क्या है, इंटीजर्स का सेट है।
Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो Q से हम रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब Q है Q इक्वल्स टू, और इन ब्रैकेट, इन कर्ली ब्रैकेट्स जब हम नंबर्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ अ रैशनल नंबर्स। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, और R क्या होगा, सेट होगा रियल नंबर्स का। सेट मतलब आपको माइंड में ले आना है कि वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए और उसके साथ में ही उसके एलिमेंट्स होंगे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो इस तरीके से हमें सेट लिखना होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। तो अभी हमने देखा कि सेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखे। अब हम देखते हैं कि सेट को लिखने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। तो देखो ये नाम से हमें पता चल रहा है, लिस्टिंग मेथड मतलब हमें लिस्ट बनाना है, चाहे नंबर्स हो या जो भी डेटा हमें दिया हुआ होगा उसका हमें लिस्ट बनाना है। और इसका अदर नेम है रोस्टर मेथड, इसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो ये हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने अभी जो देखे थे ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, वो भी लिस्टिंग मेथड के एग्जांपल थे। सेकेंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकेंड मेथड को हम रूल मेथड भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। इसकी शुरुआत तो हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे। जैसे ए है, ए क्या हो गया, सेट हो गया, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा, बट इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे है ये एक्स, एक्स सच दैट एक्स। तो यहाँ पे एक्स हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हम किसके बारे में, कौन से ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स जो है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, n को बिलोंग कर रहा है। और n हमें पता है ना कि वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है। उसके साथ में ही जो x है वो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होगा और 10 से स्मॉलर होगा। मतलब यहाँ पे हम बिलोंग्स टू और उसके साथ में ही ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ऐसे सिंबल्स यूज करते हैं रूल मेथड में। तो इस तरीके से हमें लिखना है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जैसे जैसे आप इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपको इजी लगेगा। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखना है कि नंबर किस तरीके से है, ग्रेटर है, लेस है 10 से, उस फॉर्म में हमें लिखना है कि सपोज यहाँ पे एलिमेंट्स को अगर हम x ले रहे हैं तो x क्या रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज n, और यहाँ पे जो x रहेगा वो 1 से बिगर होगा और 10 से स्मॉलर होगा। ये यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट A मतलब ये जो सेट A है इज द सेट ऑफ ऑल x। देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑल x है, मतलब हम x के बारे में बात कर रहे हैं। सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, देखो यहाँ पे ये जो डंडा दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा यहाँ पे, इसे हम रीड करते हैं सच दैट। जब भी हम रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन जैसा लगाना है। अगर हमने उसके एलिमेंट्स को x लिया है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, सेट A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखा है ना x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, बिटवीन 1 एंड 10। अभी देखो ये बिटवीन 1 एंड 10 कैसे आया, देखो जो x है वो 1 से बिगर है और 10 से स्मॉलर है, मतलब 1 और 10 के बीच में हुआ ना, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे बिटवीन 1 एंड 10। अब हम देख लेते हैं और भी यहाँ पे हमें क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। b इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x दिया है ना, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो अभी हमने जो देखा था ना a इक्वल्स टू, वैसा ही है ये b इक्वल्स टू। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x हमें पहले लिखना है, x इसका एलिमेंट है, सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। Set B contains all the prime numbers between 1 and 10. So by using listing method, B can be written as। तो देखो यहाँ पे जो सेट B है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसको हम ऐसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
x such that x is a prime numbers between 1 and 10। अभी आपको पता है कि 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से या खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। मतलब 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे? ये 4 प्राइम नंबर्स होंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है, हम देख लेते हैं। Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है विच कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म एज। तो Q को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P बाई Q सच दैट P और Q, ये P और Q जो है वो किसको बिलोंग्स करते हैं? इंटीजर्स को। मतलब ये क्या हो सकते हैं? प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। इसका मतलब P और Q बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स को। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को Q को इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड रीड एज Q is set of all numbers in the form P by Q such that, देखो ये लाइन है ना, इसे हम कहेंगे such that P and Q are integers। मैंने बताया ना कि ये इसको बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर्स को। Q is a नॉन जीरो नंबर, और जहां पे Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नाउ अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ईच सेट इज रिटन इन बोथ द मेथड। मतलब जो सेट्स होते हैं ना उनको हम दोनों मेथड से लिखते हैं। रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक सेट को हम 2 मेथड्स में कैसे लिख सकते हैं। ए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे x जो है वो लेटर है। मतलब देखो यहाँ पे जो लेटर्स यूज हुए हैं ना उसको हम यहाँ पे x बता रहे हैं। तो ये हो गया रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे सेम चीज को हम लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू DIVSON। तो देखो कभी भी जब हम लिस्टिंग मेथड में लिखते हैं ना तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे? लेटर्स लिखेंगे, बट वो लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं DIV है, उसके बाद यहाँ पे I है, यहाँ पे हमने I को नहीं लिखा है। मतलब इसके जो लेटर्स हैं, डिवीजन के जो लेटर्स हैं वो हमें यहाँ पे रिपीट नहीं करना है लिस्टिंग मेथड में। इस वजह से इसे ऐसा लिखा है। देखो यहाँ पे I 2 टाइम्स है ना, बट यहाँ पे I नहीं लिखा है। बट ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि ये क्या है? डिवीजन है, बट यहाँ पे लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं B। यहाँ पे हम बोल सकते हैं y सच दैट y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है? नंबर है। किसका नंबर है? यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। मतलब y जो है उसका स्क्वायर जो है वो 9 है। मतलब y जो नंबर है ना उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। अभी देखो कौन से नंबर में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ऑब्वियसली अगर 3 होगा या -3, दोनों का अगर हम स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर करें या फिर 3 का स्क्वायर करें, तब भी हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यहाँ पे इसको लिस्टिंग फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? b इक्वल्स टू -3 या 3। देखो -3 का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? जैसे आपको याद होगा जब आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर -3 का स्क्वायर है मतलब -3 इंटू -3 आप करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 3 से कितना होगा? 9 होगा ना। इसका मतलब ये दोनों का अगर स्क्वायर होगा तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिस्टिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। z such that z is a multiple of 5 and is less than 30। मतलब 5 का टेबल है। 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल जो 30 से कम है। देखो इसको लिस्टिंग फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? c इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25। देखो लेस देन 30 था ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसको 30 से कम लिखा। 30 के पहले वाला मल्टीपल कौन सा होगा? 25। तो वो हमने लिखा है। तो मतलब ये 5 का टेबल हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सेम चीज को रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है और लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में कैसे लिखना है वो दोनों हमें यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखने और सॉल्व करने, क्योंकि इसमें से भी कोई भी एग्जाम में से आ सकता है।
एग्जाम्पल्स, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे हमें लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इसका सेम पैटर्न में हमें यहाँ पे रूल मेथड में भी दिया हुआ है और कुछ स्पेस यहाँ पे ब्लैंक है जिन्हें हमें फिल करना है। देखो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो हमें गिवन है कि सेट ए इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है, तो उसे हम रूल मेथड में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, लेस देन 15 है, मतलब अप टू द 14 है और इवन नंबर्स है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं। तो ये सेम चीज यहाँ पे रूल मेथड में दी हुई है, यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में दी हुई है। और यहाँ पे देखो ये लिस्टिंग मेथड मिसिंग है और रूल मेथड में हमें दिया हुआ है। देखो रूल मेथड में क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन नंबर 1 to 20। मतलब 1 to 20 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो हमें लिखना है। तो आपको पता है ये, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा, b इक्वल्स टू, और ये करली ब्रैकेट भी हमें यहाँ पे बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका किसका हो सकता है वो हम सोचते हैं। तो देखो अगर हम 4 लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है कि नहीं? 2 into 2 ये हम करेंगे तो ये होगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखो 3 into 3 ये करेंगे तो कितना होता है? 9 होता है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद हम आते हैं 4 में, तो 4 into 4 करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद आता है 5 into 5 अगर हम करेंगे 5 का स्क्वायर तो वो कितना होगा? 25 होगा। बट यहाँ पे हमें दिया हुआ है ना कि 1 to 20 के बीच में लिखना है, मतलब इतने ही होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेट सी इक्वल्स टू हमें लिस्टिंग फॉर्म में दिया हुआ है AEIOU। आपको पता है कि AEIOU क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। तो इसको रूल मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं? सेट सी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बनाएंगे ये करली ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे x सच दैट x, ये क्या है? वॉवेल्स है ना, तो ये हम लिख सकते हैं इज अ वॉवेल ऑफ अल्फाबेट्स। नाउ अब हम आते हैं, देखो यहाँ पे हमें सेट d इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है करली ब्रैकेट के अंदर? y सच दैट y इज अ कलर इन द रेनबो। मतलब यहाँ पे y क्या है? जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना वो होते हैं। लिस्टिंग फॉर्म में d इक्वल्स टू, ये हमने करली ब्रैकेट ओपन किया। अब देखो रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं? तो देखो ये आपने सुना होगा विप ग्योर, होपफुली आपने ये नाम सुना होगा विप ग्योर। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, मतलब रेनबो में जो 7 कलर्स होते हैं ना उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करना है तो आप विप ग्योर बोल सकते हो। तो V4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉयलेट। I4 हो जाएगा इंडिगो। B4 हो जाएगा ब्लू। G4 ग्रीन। Y4 येलो। O4 ऑरेंज और R4 क्या हो जाएगा? रेड। उसके बाद ये करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सेट P इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन x सच दैट x इज एन इंटीजर। वो क्या है? x क्या है? इंटीजर्स है, मतलब यहाँ पे जो लिस्टिंग फॉर्म में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अभी कौन कौन से इंटीजर्स हमें लिखना है? देखो ये x है, x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है कि -3 से बिगर होना चाहिए और +3 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है, तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे -3 से बिगर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2, -1, 0 और +3 से स्मॉलर होना चाहिए। तो ये कहाँ तक हो जाएगा? ये हो जाएगा +1। +1 को हम 1 भी लिख सकते हैं और 2। अब ये क्या होना चाहिए? 3 से लेस होना चाहिए, तो हम 2 तक ही लिखेंगे। उसके बाद ये करली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेट m इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1, 8, 27, 64, 125। देखो ये कौन से पैटर्न में हमें दिया हुआ है? तो ये एक्चुअली में क्या है? क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। 4 का क्यूब किया तो 64 और 5 का क्यूब किया
तो 125 होगा। एक चेक भी कर लेते हैं, जैसे 2 का क्यूब है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखो आ रहा है ना 8, मतलब ये सारे क्या है, क्यूब के फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पे हम x को एज अ क्या लेंगे, क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इसे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो हमने इस वीडियो में सेट्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखा, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखा, 2 मेथड्स देखे, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड और रूल मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो चलो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। बाय।